हाय देयर, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ECO 402 माइक्रो इकोनॉमिक्स के मिड टर्म के सॉल्व एमसीक्यूज। और ये सॉल्व एमसीक्यूज सीरीज की वीडियो है। इस चैनल के ऊपर कंप्लीट सीरीज अपलोड की जा रही है और कोशिश की गई है जितने भी ये सॉल्व एमसीक्यूज हैं इनके आंसर्स आपको करेक्टली प्रोवाइड किए जाए। और अगर आप इनको खुद से मैच कर लें आपके लिए और भी बेटर होगा, इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और अगर इसके बाद कोई मिस्टेक भी होगी तो वो भी आपके सामने आएगी। इसमें सबसे पहले ये कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये ब्रांच है इकोनॉमिक्स की जो डील करती है इनमें से कौन से टॉपिक्स के साथ। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो डील करती है बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर्स, फर्म्स एंड इन्वेस्टर के साथ। सो ये इसका आंसर है। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो ट्रू है रिगार्डिंग इनकम अलोंग अ प्राइस कंजम्पशन कर्व। सो इसमें से कौन सा जो है वो ट्रू है। सो इसका जवाब है इनकम इज कांस्टेंट। उसके बाद ये कि जो मूविंग डाउन अलोंग अ डिमांड कर्व फॉर एप्पल, सो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एप्पल जो है वो डिक्रीजेस। उसके बाद ये कि जो कॉन्सेप्ट है रिस्क प्रीमियम का अप्लाई किया जाता है एक पर्सन को जो कि क्या है, रिस्क अवर्स है। उसके बाद ये कि सपोज करें कि डेट द प्राइस ऑफ गुड ए, जो प्राइस है गुड ए की और गुड बी की सडनली जो है वो डबल हो गई। सो अगर गुड ए जो है इज प्लॉटेड अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो ये है कि जो बजट लाइन होगी विल बिकम स्टीपर। उसके बाद क्या है कि गुड ए जो है वो नॉर्मल गुड है और जो डिमांड कर्व फॉर गुड ए है वो क्या है, स्लोप्स डाउनवर्ड। उसके बाद ये कि रिसेंटली पाकिस्तान ने जो एक्सपीरियंस किया एक लार्ज ग्रोथ पॉपुलेशन के अंदर और एज अ रिजल्ट डिमांड कर्व जो है टेलीफोन सर्विस का पाकिस्तान के अंदर क्या होगा वो है हैज शिफ्टेड टू दी राइट। उसके बाद ये कि जो चेंज इन दी क्वांटिटी डिमांड होती है एक गुड की रिजल्टिंग फ्रॉम चेंज इन रिलेटिव प्राइस विद द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हेल्ड कांस्टेंट इज कॉल्ड डैश इफेक्ट। तो ये कौन सा इफेक्ट कहलाता है, ये है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। उसके बाद ये कि जो मैग्नीट्यूड है स्लोप का एक इंडिफरेंस कर्व का वो क्या है, क्या कॉल्ड वो कहलाता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद है कि बोइंग कॉर्पोरेशन और एयरबस इंडस्ट्री जो है आर दी ओनली टू प्रोड्यूसर्स ऑफ लॉन्ग रेंज कमर्शियल एयरक्राफ्ट। यही दो जो है प्रोड्यूसर्स हैं लॉन्ग रेंज कमर्शियल एयरक्राफ्ट के। सो दिस मार्केट इज नॉट परफेक्टली कॉम्पिटिटिव। सो ये मार्केट जो है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव नहीं है। क्यों? क्योंकि ईच कंपनी कैन सिग्निफिकेंटली अफेक्ट प्राइसेस। दोनों कंपनी जो है वो हर एक कंपनी जो है इनमें से वो सिग्निफिकेंटली तौर पे अफेक्ट कर सकती है प्राइस को। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं है। सो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप शामिल होते हैं। सो डिमांड यहाँ पर जो है वो डिमांड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में शामिल नहीं है। उसके बाद ये कि रोलिंग स्टोन सॉन्ग गोज you can't always get what you want. This echoes an important theme for microeconomic. Which of the following statement is the best example? So ये जो quotation है कि you can't always get, आप हमेशा वो हासिल नहीं कर सकते जो आप चाहते हैं। So इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो इसका ऑप्शन है कि कंज्यूमर मस्ट मेक द बेस्ट परचेसिंग डिसीजन दे कैन गिवन दे आर लिमिटेड इनकम, क्योंकि लिमिटेड होती है इनकम हमेशा। उसके बाद ये कि डिफरेंस कर्व जो है वो कॉन्वेक्स होता है टू द ओरिजिन। किस वजह से? क्योंकि जो अजम्पशन है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का। उसके बाद ये कि अगर पी एक्स जो है वो बराबर है पी वाई के, देन व्हेन द कंज्यूमर जो है वो मैक्सिमाइज करता है यूटिलिटी, सो एम यू एक्स जो है में इक्वल एम यू वाई। उसके बाद ये कि द वेटेड एवरेज ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, जो वेटेड एवरेज है ऑल पॉसिबल आउटकम के एक प्रोजेक्ट का विद प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम यूज्ड एज अ वेट इज नोन एज, वो जाना जाता है किसके तौर पर, एक्सपेक्टेड वैल्यू। उसके बाद क्या है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है मार्केट और इंडस्ट्रीज के बारे में ट्रू है, वो है एक इंडस्ट्री के अंदर इंक्लूड सेलर्स बट नॉट बायर्स। उसके बाद ये कि एक प्रोडक्शन फंक्शन जिसके अंदर यूनिट जो है वो परफेक्टली सब्स्टिट्यूटेबल है वुड हैव आइसोकॉन डेट आर लीनियर। उसके बाद ये कि द रेट एट विच वन इनपुट कैन बी रिड्यूस, उसको रिड्यूस किया जा सकता है पर एडिशनल यूनिट ऑफ द अदर इनपुट while holding आउटपुट कांस्टेंट इज मेजर किया जाता है किससे, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन से। उसके बाद ये कि ऑस्कार कंज्यूम करता है सिर्फ दो गुड्स, एक एक्स और वाई। सो अज्यूम करें ऑस्कार इज नॉट अ कॉर्नर सोल्यूशन बट ही इज मैक्सिमाइजिंग, लेकिन वो क्या कर रहा है, मैक्सिमाइज कर रहा है यूटिलिटी को। तो इनमें से कौन सा जो है वो नेसेसरीली ट्रू नहीं है, वो है पी एक्स बाय पी वाई इज इक्वल्स टू मनी इनकम। उसके बाद ये द ऑब्जेक्टिव ऑफ डाइवर्सिफिकेशन इज, ऑब्जेक्ट क्या होता है डाइवर्सिफिकेशन का, वो होता है कि रिड्यूस करना रिस्क और फ्लक्चुएशन इनकम के अंदर। उसके बाद ये कि सलमान जो है वो प्रेफर करेगा एक सर्टेन इनकम जो है वो $20,000 की टू अ गैम्बल विद प्रोबेबिलिटी, जिसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 है ऑफ $10,000 and a probability and a
0.5 प्रोबेबिलिटी ऑफ 30,000 बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन। इस इंफॉर्मेशन के मुताबिक कौन सा ऑप्शन सही है? वी कैन इन्फर दैट सलमान इज रिस्क एवर्स। सो हम इन्फर कर सकते हैं कि सलमान जो है वो रिस्क अवर्स है। उसके बाद ये कि अज्यूम किया जाए कि दो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैव आइडेंटिकल एक्सपेक्टेड वैल्यू, उनकी आइडेंटिकल एक्सपेक्टेड वैल्यू है $1,00,000 की। इन्वेस्टमेंट ए हैज वेरिएंस, इन्वेस्टमेंट ए का वेरिएंस है 25,000 वाइल इन्वेस्टमेंट बी का जो वेरिएंस है वो है 10,000। सो हम एक्सपेक्ट करते हैं ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट जो है वो प्रेफर करेंगे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ए बिकॉज इट हैज़ लेस रिस्क। सो इसका आंसर क्या है? इन्वेस्टमेंट टू प्रेफर अपॉर्चुनिटी बिकॉज अब यहाँ पर जो ऑप्शन है इसका है वो बिकॉज इट हैज़ लेस रिस्क। बी इसका आंसर है, इट हैज़ लेस रिस्क। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो ट्रू है रिगार्डिंग इनकम अलोंग अ प्राइस कंजम्पशन कर्व, वो है इनकम इज कांस्टेंट। उसके बाद ये कि जो चेंज आता है क्वांटिटी डिमांडेड में गुड के रिजल्टिंग फ्रॉम अ चेंज इन द रिलेटिव प्राइस लेवल विद द लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन हेल्ड कांस्टेंट कॉल्ड, वो कहलाता है कौन सा इफेक्ट? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। उसके बाद ये कि जो मैग्नीट्यूड है स्लोप का एक डिफरेंस कर्व का, वो कहलाता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट कॉज आ शिफ्ट टू द राइट इन द डिमांड कर्व फॉर बियर, वो है चेंज इन द प्राइस ऑफ बियर। उसके बाद ये कि जो वेटेड एवरेज है ऑल पॉसिबल आउटकम के एक प्रोजेक्ट का विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम यूज्ड एज अ वेट इज नोन एज, वो क्या है? एक्सपेक्टेड वैल्यू। उसके बाद ये कि टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट क्या कर सकती है? टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट कैन हाइड द प्रेजेंस ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न भी हो सकता है, कैन बी शोन एज द शिफ्ट इन द टोटल प्रोडक्ट कर्व भी है। और उसके अलावा अलाउ करे वो ज़्यादा आउटपुट को टू बी प्रोड्यूस सेम कॉम्बिनेशन के साथ होना, इनपुट के सेम कॉम्बिनेशन के साथ। सो इसका जवाब है तमाम के तमाम ट्रू है। सो इसका जवाब है ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस आर ट्रू। उसके बाद ये कि गवर्नमेंट जो है वो सक्सेसफुली इंटरवेन कर सकती है कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर ताकि अचीव किया जाए इकोनॉमिक एफिशिएंसी। सो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है? इन केस ऑफ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज। उसके बाद ये कि व्हाट हैपेंस, क्या होगा एक परफेक्टली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में जब इकोनॉमिक प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा है जीरो से? सो उसका जवाब ये है कि ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन, इनके तमाम के तमाम ऑप्शन है। और इसका ऑप्शन ये क्या है? एग्जिस्टिंग फर्म में गेट लार्जर भी है, न्यू फर्म में एंटर द इंडस्ट्री भी है, फर्म में मूव अलोंग देयर LRAC कर्व टू द न्यू आउटपुट। उसके बाद ये कि जो डिफरेंस कर्व है जो कि कॉन्वेक्स होता है ओरिजिन से, रिफ्लेक्ट करता है क्या? एक डिक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद ये कि एक डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री हैज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। इसका जवाब ये कि लॉन्ग रन इंडस्ट्री सप्लाई कर्व। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो कैन बी थॉट, उसको समझा जा सकता है एक बैरियर के तौर पर एंट्री को, वो है इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी, पेटेंट्स भी और स्ट्रेटेजिक एक्शंस बाय इनकम्बेंट फर्म्स। के ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन, तमाम के तमाम ऑप्शन इसमें सही है। उसके बाद ये कि एक नॉर्मेटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट इनमें से कौन सा है? सो वो जो स्टेटमेंट होता है व्हाट ऑट टू बी, नॉट व्हाट इज। ऑट टू बी का जो स्टेटमेंट होता है व्हाट ऑट टू बी ये होता है। उसके बाद ये कि एक्स्ट्रा वैल्यू जो कि कंज्यूमर रिसीव करता है अब इसके जो वो पे करता है गुड के लिए, वो कहलाता है, क्या कहलाता है? जो एक्स्ट्रा वैल्यू उसको मिल रही है वो कहलाता है कंज्यूमर सरप्लस। उसके बाद ये कि व्हाट हैपेंस, क्या होता है मार्केट के अंदर एयरलाइन ट्रैवल के लिए जब प्राइस जो है वो ट्रैवलिंग बाय रेल की जो प्राइस है वो गिर रही है, सो डिमांड कर्व जो है वो शिफ्ट कर जाएगा लेफ्ट पे। उसके बाद ये कि आइसोकोन क्या है इनमें से? कौन सा ऑप्शन आइसोकोन को शो कर रहा है, बता रहा है? उसके बाद ये कि इसका ऑप्शन ये है कि इस कर्व वो एक कर्व है जो शो करता है ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट दैट यील्ड द सेम टोटल आउटपुट। उसके बाद ये कि द अमाउंट ऑफ आउटपुट जो कि एक फर्म डिसाइड करती है सेल करने के लिए हैज नो इफेक्ट ऑन द मार्केट प्राइस इन अ कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री। क्यों? क्योंकि फर्म्स का जो आउटपुट है वो एक स्मॉल फ्रैक्शन होता है एक इंटायर इंडस्ट्री आउटपुट के। उसके बाद ये कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर क्या होता है? नो सिंगल बायर और सेलर, कोई भी सिंगल बायर या सेलर सिग्निफिकेंटली अफेक्ट नहीं कर सकता मार्केट प्राइस को। उसके बाद ये कि हमारी इकोनॉमी जो है वो करेक्टराइज है किन चीज़ों से? वो है अनलिमिटेड वांट्स और नीड्स। वांट्स हमेशा अनलिमिटेड होती है। उसके बाद ये कि जो स्लोप है डिफरेंस कर्व का रिवील करता है क्या? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन गुड फॉर अनदर गुड। उसके बाद है कि अहमद प्रेफरेंस जो है गुड एक्स के लिए और गुड वाई के लिए जो है वो शो की गई है डायग्राम के अंदर जो आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर। अब आप इसको गौर से देखें। और फिर इसके बाद जो सही ऑप्शन है वो ये है कि अहमद रिगार्ड्स एक्स एंड वाई गुड एक्स एंड गुड वाई इज परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट की जो डायग्राम है उसका जो ग्राफ है वो इसी तरह ही बनता है। सो इसका जवाब इसी वजह से यहाँ पे ये कि अहमद रिगार्ड्स गुड एक्स एंड गुड वाई एज परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद ये कि अगर इंडिफरेंस कर्व जो है वो कॉन्केव है टू द ओरिजिन। सो इनमें से कौन सा अजम्पशन जो रिगार्डिंग प्रेफरेंस जो है वो वायलेट हुआ है? वो ये है कि डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद ये कि अज्यूम करें कि जो फूड है मेजर्ड होती है हॉरिजॉन्टल एक्सिस में और क्लोथिंग जो है वो वर्टिकल पे। सो जो प्राइस है फूड की फॉल रिलेटिव होती है टू दैट ऑफ क्लोथिंग दैट द बजट लाइन क्या होगी? फ्लैटन हो जाएगी।
उसके बाद ये क्या है, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर जो है वो एक इंडिविजुअल कंज्यूम ओनली, एक इंडिविजुअल कंज्यूम करता है सिर्फ दो गुड्स एक्स और वाई। सो इनमें से कौन सा जो है वो रिप्रेजेंट करता है मार्जिनल यूटिलिटी मार्केट बास्केट, वो है MRS XY इज इक्वल्स टू PX बाय PY। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है या इसके अंदर कोई मिस्टेक भी दिखाई दे उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए, और ये फाइल आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देकर लिंक से हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लिंक ना दिखाई दे उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए, और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।